वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख उर्वरक उत्पादक उद्योग। ये वीडियो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप आरओ का एग्जाम देने वाले हों, चाहे आप बीईओ का एग्जाम देने वाले हों, आप चाहे अभी जो जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम की वैकेंसी भी आ चुकी है, और भी एग्ज़ाम है आपके वनडे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आप रेलवे के एग्ज़ाम, बैंक के एग्ज़ाम, या फिर आप कोई भी स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हो, स्टेट पीसीएस है आपका, यूपीएससी है, सबके प्रीलिम्स लेवल के एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें ऐसे टॉपिक जरूर पूछे जाते हैं। वन लाइनर के फॉर्म में इसको हम पढ़ रहे हैं। बहुत सारे हम काफ़ी सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं और कुछ और अभी हम टॉपिक देखते जाएंगे जैसे जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इस टॉपिक को पढ़ने में आपका क्या है, एक ही जगह पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जब आप डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको धीरे धीरे करके अलग अलग करके इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलते हैं, उसमें से आपको छांटना पड़ता है, आप अपने नोट्स बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको मेहनत नहीं करनी, आपको बस 1 से 2 बार चीज़ों को देख लेना है और रिवाइज कर लेना है, और एकदम छोटे छोटे से सिनॉप्सिस आप बना सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, ताकि आप जब रिवीजन करें तो वो आपको आसानी हो। लेकिन यहाँ पर ये हम आपके लिए करके देते हैं, मेहनत करके देते हैं कि आपको एक ही जगह पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं एक टॉपिक से रिलेटेड जो उसमें एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा उद्देश्य यही है आप तक वो कंटेंट पहुँचे, वो मटेरियल पहुँचे जो एग्जाम में पूछा जाता है। किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी हमें आपको नहीं करवानी है, सिर्फ आपका हमारा उद्देश्य है कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर लें, सिलेक्शन ले लें, जॉब ले लें। इसलिए सिर्फ उतना हम पढ़ाते हैं, उतना ही आप तक पहुँचाते हैं जो आपके सिलेक्शन में योगदान देता है। अब चूंकि यहाँ पर हम प्री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी आरओ का एग्ज़ाम, इसकी वैकेंसी आ चुकी है, इसके बाद बीईओ का एग्ज़ाम भी होगा, और भी कई सारे स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम है, जैसे एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी है दिसंबर में। तो ये सारे एग्ज़ाम के लिए आपको प्रीलिम्स के लिए, प्री के लिए फैक्ट पढ़ने हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उसी की तैयारी, उसी क्रम में हम कई सारे अच्छे से टॉपिक जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं उनको कवर कर रहे हैं। आज का टॉपिक है उर्वरक उत्पादक केंद्र देखने हैं, उद्योग देखने हैं, इनकी स्थापना कब हुई थी, ये कहाँ पर अवस्थित है, और इनसे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला उपक्रम दिया गया है द फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, FCIL। अब आपको FCIL लिख लेना, उसके आगे लिख लीजिए 1961 में इसकी स्थापना हुई। ये है कहाँ पर, ये पंजाब की इकाई है, सिंदरी और नांगल। पंजाब में एक जगह है सिंदरी और नांगल, यहाँ पर इसको लगाया गया था। इसकी 4 इकाइयाँ हैं, एक तो सिंदरी झारखंड में है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, तलचर उड़ीसा में है, और रामागुंडम आंध्र प्रदेश में है। तो ये जो 4 इकाइयाँ हैं ये इसी की है, द फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। नांगल पंजाब में है, सिंदरी झारखंड में है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, तलचर उड़ीसा और रामागुंडम आंध्र प्रदेश, यहाँ पर ये 4 इकाइयाँ इसकी लगाई गई हैं। राष्ट्रीय फर्टिलाइजर लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। ये कहाँ कहाँ पर है, भटिंडा, नांगल, पानीपत और विजयपुर, 4 जगह पर है। विशेषीकृत कैल्शियम और अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर बनाया जाता है। अगला है हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, HFCL, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। 5 कार्यकारी इकाइयाँ हैं इसकी जो अभी कार्य कर रही हैं, ठीक है ना। अब ऐसा होता है ये जो फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री खुलती है या फिर इकाइयाँ खुलती हैं, ठीक है, यूनिट्स जो बनती हैं, कई सारी तो बंद भी हो जाती हैं अगर उनका मेंटेनेंस अच्छे से नहीं होता, वो अच्छा उत्पादन नहीं करती, अच्छे से काम नहीं करती, तो वह बंद भी हो जाती है, ठीक है। लेकिन उनको काउंट तो किया जाता है कि ये इकाई यहाँ पर थी। हो सकता है कभी पुराना, जैसे आपके स्टेट के बारे में पुराने पूछ सकते हैं, लेकिन जो कार्यकारी इकाइयाँ होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि वो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे बरौनी है बिहार में, बरौनी बिहार पूछ चुके हैं एग्जाम में। दुर्गापुर इकाई है पश्चिम बंगाल में। अब आपसे ये आपको पता कहाँ काम आएगा, जैसे कि दुर्गापुर में और भी चीज़ों के कारखाने हैं, लेकिन दुर्गापुर आपको ऑप्शन में मिल गया, सामने लिखा हुआ है फर्टिलाइज़र, या फिर आपका इसी से संबंधित उर्वरक वगैरह कुछ लिख दिया है। अब आप वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि दुर्गापुर में उर्वरक का उत्पादक उद्योग भी लगा हुआ है। दुर्गापुर में और भी कारखाने हैं, लौह इस्पात वगैरह के कारखाने भी हैं। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर काम देगी जहाँ पर ये 2, 3, 4 ऐसे जोड़ी में लाल आ जाते हैं, पूछते सही सुमिलित नहीं है, ठीक है, उसमें ये नए प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं।
दुर्गापुर पश्चिम बंगाल का है, नामपुर असम में। ये 3 इकाइयाँ इसकी है हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड की। इसके बाद है राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर लिमिटेड RCFL, ये 1978 में इसको बनाया गया था। फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर 1943 का है, ये काफ़ी पुराना है, सबसे पुराना यही है फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर। कोच्चि में 2 इकाइयाँ हैं, उद्योग मंडलम में 1 इकाई है, ठीक है, 2 कोच्चि में है और 1 उद्योग मंडलम में इकाई है। इसके बाद है मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड, 1996 में स्थापित हुआ, चेन्नई तमिलनाडु में इसकी अवस्थिति है और राष्ट्रीय इरानियम ऑयल कंपनी के सहकारिता में स्थापित इसको किया गया था, मतलब इनके सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है द पारादीप फास्फेट लिमिटेड, 1981 में स्थापित हुआ, भुवनेश्वर उड़ीसा में इसकी इकाई है। पहला कारखाना 1986 में स्थापित हुआ था और दूसरा कारखाना 1992 में पूरा हुआ, ठीक है। तो ये दूसरा भाग इसका जो है 1992 में हुआ था। तो ये सारे उर्वरक उत्पादक उद्योग हैं। एक तो सिंदरी नांगल पंजाब में है, फिर 4 इकाइयाँ यहाँ पर है, भटिंडा नांगल पानीपत विजयपुर में, 5 इकाइयाँ बरौनी में इस वाले की हैं। इसके बाद ये कोच्चि वाला है फर्टिलाइजर एंड केमिकल त्रावणकोर, सबसे पुराना यही वाला है, इसको थोड़ा याद रखें। और सबसे लेटेस्ट वाला भी जरूर याद रखें, 1978 के ये वाले 2 हैं और 1981 सबसे लेटेस्ट है मद्रास वाला, मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड 1996, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस टॉपिक को देखा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर किसी पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है, उन पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है, तो अगर अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो जरूर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टाइप कीजिए, उसमें आपको हमारा लोगो मिलेगा ग्रीन कलर का, उसमें एस लिखा होगा, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और ऐप को आप यूज़ कर सकते हैं। और आपका जो भी एग्जाम है उसके रिगार्डिंग आप स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज वगैरह देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।